समाज की जो चुप्पी होती है राजनीतिक विषयों को लेकर के, जब संत कहते हैं कि इस राजनीति के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इस पार्टी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कष्ट तब होता है, तकलीफ तब होती है जब संत चुप बैठते हैं। मैंने पूरे वाक्य में यही बात बोली थी कि पहले एक राजा बनता था और संत उसका मार्गदर्शक करता था, लेकिन अब दुख की बात यह हो गई है कि इस देश में राजा तो बनते हैं लेकिन संतों की भी जो दशा और दिशा है वो राजा निर्देश कर रहा है। ये समय नहीं आना चाहिए हमारे देश में, हमको वो समय लेके आना पड़ेगा। मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में कहती हूँ, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत के वृंदावन बन जाएगी। जब पूरा संसद भवन संतों के आशीर्वाद से भरा रहेगा उस दिन देश में। और मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहती हूँ, हिंदुओं कब तक सोए रहोगे, इस बात को समझो। ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ने वाले, उनके वोट बैंक की राजनीति करने वाले 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी है, लेकिन हिंदू हित की बात अगर कोई करता है तो एकमात्र एक नरेंद्र मोदी है, जो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो जनके की चोट पे बात करते हैं। तो हमारे पास तो एक पार्टी है और अगर उसकी भी बात हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं आप सभी से बस एक बात कहना चाहती हूँ, आप कब तक सोए रहोगे। हमें हमारे संतों के संवादों को, महाराज जी मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है पता है आपको, कि जब किसी मौलवी के मस्जिद से या मदरसों से कोई फतवा जारी होता है या इनका कोई ऐलान होता है तो कोई मुस्लिम एक प्रश्न तक नहीं करता, आंख में पट्टी बांध के वो कहता है मेरे मौलवी साहब ने कहा है, हमारे यहाँ से फरमान आया है, तो जो भी कहा है अच्छा ही कहा होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ इतने सारे संतों ने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन हम घर जाके क्या याद रखने वाले हैं, अच्छा पूरी बहुत बढ़िया थी, सब्जी बहुत बढ़िया थी। किसी को याद भी रहेगा कि संतों ने कहा क्या है। संतों की बातों को सुनना नहीं है, केवल उनकी बातों को हृदयस्थ करना है। और ये संत यही चाहते हैं कि काशी मीरा से अगर एक सुभाष चंद्र बोस, अगर एक भगत सिंह, एक महाराणा प्रताप और एक शिवाजी महाराज फिर से निकल गए तो भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने से कोई नहीं रोक सकता। कब तक रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मैं दिमाग रो लिया, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए। जब ऐसा नेतृत्व आएगा तो किसके सानिध्य में आएगा, संतों के सानिध्य में आएगा। तो मेरा विषय कल से ही मैं आज यही कहती हूँ कि संत अपनी मुख्य भूमिका में आए और उसका जो निवारण, जो कल आपसे मैं बात करी थी, वो 2 पंक्तियों में करना चाहती हूँ। निवारण ये है कि मैंने अपने ही मंच से एक आंदोलन छेड़ दिया है। सभी संतों का 1 मिनट के लिए मैं बस ध्यान केंद्रित कराना चाहती हूँ। सभी संत जो बैठे हुए हैं और मुख्य रूप से परम पूजनीय चिदंबरानंद जी महाराज जी गुरुदेव का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ 1 मिनट के लिए खाली। मैंने एक आंदोलन महाराज जी अपने मंच से ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया है। और ये आंदोलन मैं चाहती हूँ, मैंने कोई पेटेंट नहीं कराया है, मैं बस चाहती हूँ कि अगर इस तुक्ष की, इस आपकी बेटी आप कहते हैं कि उसकी अगर ये बात आप सभी थोड़ा सा भी अगर अपने भक्तों तक, या आप पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में तो हजारों महामंडलेश्वर संत उनकी बातों को सुनते हैं, अगर ये आंदोलन सब संतों का आंदोलन बन जाए ना, तो हम जो कार्य इतनी धीरे गति से कर रहे हैं वो बहुत स्पीड अप हो जाएगा। और उस आंदोलन का नाम है संत शक्ति आंदोलन। संत अपनी शक्ति को जाने कि संतों की शक्ति क्या है। संत केवल राम राम जपने के लिए, राधे राधे गाने के लिए, भागवत कथा करने के लिए, राम कथा करने के लिए और दक्षिणा लेने और देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। संत का काम होता है, जैसा कि महाराज जी ने कल बताया, कि अगर इस देश में भगवान के वंश में अगर कोई दुष्ट दुराचारी विधर्मी भी प्रकट हुआ है, यहाँ पे वेन जैसा राजा भी प्रकट हुआ है, तो संतों ने ही उसे श्राप दिया है। इस धरती पे अगर भगवान आए भी है तो कहते परित्राणाय साधुनाम, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान पृथ्वी पे क्यों आते हैं? तो विप्र धेनु सुर संत ही। तो मैं कितने भी प्रमाण दूंगी तो कम ही पड़ेंगे महाराज, लेकिन अगर संत अपनी शक्ति का
आंदोलन शुरू कर दे और अपनी शक्तियों को जागृत करके। मैं एक बार और फिर से क्षमा मांगती हूँ संतों को कि ब्रांडेड गुरुओं ने कुछ धर्म को घेर रखा है, जो कहते हैं कि समोसा खा लो कृपाणी शुरू हो जाएगी। हालांकि मैं उनको गुरु धर्म संत कुछ भी नहीं मानती। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए लोगों का, क्योंकि 5-5 लाख रुपए की टिकट लेकर के उनके प्रोग्राम करने सुनने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ एक व्यक्ति बता दे कि पूज्य महाराज जी ने कहा हो कि भाई 10 लाख रुपए दो तब सामने बैठने को मिलेगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। पिछले 17 साल से काशी मीरा में लड़ते हुए झगड़ते हुए आश्रमों में बुलडोजर चल जाए, लेकिन उसके बाद भी जो धर्म को ना छोड़े वो संत होता है महाराज। और वो संत आज भी आपकी काशी मीरा की धरती पे काम कर रहा है। तो संत एक जो संतों का क्रोध जब सामने आएगा, और सब बातों की एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। मैंने कल भी स्पष्टीकरण किया था, क्योंकि महाराज जी के पास फिर आके कहते हैं अरे आप कैसी देवी को लेके आए, ये तो पूरा टाइम हिंदू मुस्लिम करती है। तो मेरी एक प्रिय लाइन है, मैं उसको बोल देती हूँ, मेरी लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी ईसाई से नहीं है, पर मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है देश में, रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक बस्ती को। एक बाबर की औकात मिलती है अभी, और अभी तो केवल जाकी है, मथुरा काशी बाकी है।